हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज का आपका टॉपिक है कारक। कारक में कारक बेसिकली 8 प्रकार के होते हैं। हर कारक में अलग अलग विभक्ति लगाई जाती है। हर सेंटेंस में अलग अलग विभक्ति लगाई जाती है। कारक की डेफिनेशन है किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का, किसी भी वाक्य, ऐसे वाक्य में जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का यूज हो रहा हो, सर्वनाम का शब्दों का वाक्य की क्रिया के साथ, उसकी क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। फिर से मैं बोल देती हूँ कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से, सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। नेक्स्ट है, कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कारक के 8 भेद होते हैं। हर भेद में अलग अलग विभक्ति लगाई जाती है। कर्ता के कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका कर्ता कारक, सेकंड है आपका कर्म कारक, थर्ड है आपका करण कारक, नेक्स्ट है आपका सम्र प्रदान, फिर नेक्स्ट है आपका अपादान, नेक्स्ट है संबोधन कारक, नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। ये हैं आपके कारक। कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कर्ता ने कर्म को करण से सम्र प्रदान के लिए अपादान से संबंध को अधिकरण में संबोधन है और अरे। यानी कि हर कारक की अलग अलग विभक्ति यूज की जा रही है। क्यों? क्योंकि हर कारक को जब हम वाक्य में यूज करते हैं, जब हम उसका वाक्य बनाते हैं तो अलग अलग विभक्ति के साथ ही बनाया जाता है। उसको कभी भी एक ही साथ यूज नहीं किया जाता। सबसे पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में बेसिकली उसकी जो विभक्ति है वो है आपकी ने। सेंटेंस में जो भी आप सेंटेंस लेंगे उसमें भी ऐसा ही सेंटेंस आपको लेना है जिसमें ने का यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, पल्लवी ने नाश्ता किया। ये ने क्या है? ये ने है कर्ता। पल्लवी ने नाश्ता किया तो ने क्या है? कर्ता। कर्ता कारक क्या है इसमें? ने। ये हो गया आपका सेंटेंस ने के साथ। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कर्म कारक। कर्म कारक इसमें है आपका कर्म कारक को। तो इसी प्रकार आपको वो सेंटेंस लेना है जिसमें को शब्द का, को विभक्ति का यूज किया जा रहा हो। जैसे कर्म कारक को है तो सीता ने गीता को पढ़ाया, सीता ने रवि को पढ़ाया, गीता ने श्याम को पढ़ाया। इस तरीके का कोई भी सेंटेंस, आपको ऐसा सेंटेंस लेना है जिसमें को का प्रयोग किया जा रहा हो। को कर्म कारक का प्रयोग किया जा रहा हो। कर्म कारक क्या है? को। तो सीता ने गीता को पढ़ाया, इट मीन्स वो कर्म कारक है। नेक्स्ट है आपका करण कारक। करण कारक में 2 प्रकार की विभक्ति यूज की जाती है। पहली है से, दूसरी है द्वारा। यानी कि आप से के साथ भी सेंटेंस को बना सकते हैं, वाक्य को बना सकते हैं, और द्वारा के साथ भी वाक्य को बना सकते हैं। तो वाक्य हमारा, पारुल ने पेंसिल से चित्र बनाया। पारुल ने पेंसिल से चित्र बनाया। अब इसमें से क्या है? से है हमारा करण कारक। से क्या है हमारा? करण कारक। क्यों? क्योंकि पारुल ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो इसमें हम, क्योंकि हम से भी यूज कर सकते हैं और हम द्वारा भी यूज कर सकते हैं, तो हमने इसमें से यूज किया है। तभी हमारा सेंटेंस बना है पारुल ने पेंसिल से चित्र बनाया। ये था आपका करण कारक। फिर नेक्स्ट है आपका सम्र प्रदान। सम्र प्रदान में बेसिकली के लिए से संबंधित विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। के लिए या को। के लिए या को याद रखना। को ऊपर कर्म कारक में भी यूज किया जा रहा है और को यहाँ भी यूज किया जा रहा है, लेकिन वो वहाँ
अकेले यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये के लिए के साथ भी यूज़ किया जा रहा है। इट मीन्स इसको के अलावा हम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसमें, सम्र प्रदान कारक में। सेंटेंस देखिए, प्रियंका मनीष के लिए सेब लाई। प्रियंका मनीष के लिए सेब लाई। अब इसमें से के लिए आ गया, के लिए आ गया। के लिए क्या है, के लिए सम्र प्रदान कारक है। ये हो गया आपका सम्र प्रदान कारक। नेक्स्ट है आपका अपादान। अपादान का मतलब होता है से अपादान के साथ अपादान सेंटेंस में, अपादान कारक में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये वो से नहीं है जिसमें जिसको हर सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा हो, जिसको आपने से करण कारक में भी यूज़ किया है। जैसे पारुल ने पेंसिल से चित्र बनाया, ये वो से नहीं है। ये अपादान का इन द सेंस, अपादान का मतलब होता है अलग होना। जब चीज़ें अलग हो रही होती हैं तो वो अपादान के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। जब पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो पेड़ से पत्ते अलग हो गए, गिरने के बाद पेड़ से पत्ते अलग हो गए। इट मीन्स अपादान का मतलब है अलग होना। तो यहाँ पर अलग हो रहा है इन द सेंस से का यूज़ किया जाएगा। किस लिए, जब वो चीज़ें अलग हो रही है। तो आपको इसी तरीके का कोई सेंटेंस ले रहा है जिसमें चीज़ें अलग हो रही हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ का काम खत्म हो गया, पत्ते गिर गए, गिर के खराब हो गए, वो अलग हो गए, तो वो पेड़ से छूट गए। तो वो है आपका अपादान कारक। मीना छत से गिर गई। मीना छत पे थी और छत से गिर गई। तो जब छत से गिर गई तो छत से अलग हो गई ना, तो वो आपका कहलाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। इसमें आप बेसिकली का, की, के, रा, री, रे का यूज करते हैं। सेंटेंस में भी आप इन्हीं का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विनोद उमेश का भाई है। विनोद उमेश का भाई है, ये आपने यूज कर लिया का। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर संबंध वो कारक में का, की, के का यूज किया जा रहा है, इसीलिए हमने यूज किया है का। तो विनोद उमेश का भाई है, ये हो जाएगा आपका संबंध कारक। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में दो विभक्ति का यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है आपका में, सेकंड है आपका पर। जिसमें फर्स्ट है आपका में, सेकंड है आपका पर। में और पर दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कमल के घर में चहल पहल है। कमल के घर में चहल पहल है। घर में चहल पहल है इन द सेंस कि ये सेंटेंस अधिकरण कारक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर में का यूज किया जा रहा है। कमल के घर में चहल पहल है। अब नेक्स्ट है आपका पर। तो पर के लिए कौन सा सेंटेंस यूज किया जाएगा, पुस्तक मेज पर है, पर आ गया उसमें। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर इन विभक्तियों का यूज किया जा रहा है, आपको वो सेंटेंस लेने हैं। ये था आपका अधिकरण कारक। फिर नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब ये है कि जब हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी को बोलते हैं कुछ, तो वो हमारा संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। संबोधन कारक के अंतर्गत दो विभक्ति चिन्ह का यूज किया जाता है, जिसमें पहली है हे, दूसरी है अरे। पहली है हे, दूसरी है अरे। ध्यान रखिएगा। अरे मोहन, तुम अमरनाथ की यात्रा से आ गए, या तुम अमरनाथ की यात्रा कर आए। तो अरे मोहन, यहाँ पे अरे का यूज किया गया है। ठीक है। तो जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो वो संबोधन कारक कहलाता है। हे अरे मोहन, तुम अमरनाथ की यात्रा कर रहा है, ये था आपका अरे। अब नेक्स्ट है आपका एक विभक्ति चिन्ह बचा है हे भगवान, तुम कब, हे भगवान, ये क्या हो गया। ये इस तरीके के सेंटेंस संबंध बोधक के दूसरे विभक्ति के चिन्ह के साथ यूज किए जाएंगे। इस तरीके का विभक्ति चिन्ह दूसरे सेंटेंस में इस तरीके से यूज किया जाएगा कि हे भगवान, ये क्या हो गया। तो ये सेंटेंस, इसमें हमने हे का यूज किया, तो ये क्या कहलाएगा, संबंध कारक। ये क्या कहलाएगा, आपका संबंध कारक। इसी के साथ ही आपके कारक यही आपके कारक के 8 भेद थे। इस फिर से देख लीजिए। कारक इन द सेंस किसी वाक्य में प्रयुक्त
संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, सम्र प्रदान और संबोधन कारक। ठीक है, हर एक के साथ अलग अलग विभक्ति का यूज किया जाता है और उस विभक्ति के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को बनाना होता है। उस विभक्ति के अनुसार ही हमें सेंटेंस को भी बनाना होता है। जिसमें कर्ता की विभक्ति है ने, कर्म की विभक्ति है को, करण की विभक्ति है से द्वारा, सम्र प्रदान की विभक्ति है के लिए या को, अपादान की विभक्ति है अलग होना, संबंध की विभक्ति है का, की, के या रा, री, रे, अधिकरण की विभक्ति है में और पर, और नेक्स्ट संबोधन की विभक्ति है हे और अरे। ये था आपका कारक का चैप्टर कारक के चैप्टर की डेफिनेशन और उसके साथ उसके 8 भेद। ठीक है, थैंक यू।